सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई आपने ना जीएसटी का केस तो बहुत सुना कि ये बाइक पे इतने डिस्काउंट होने वाली है, जीएसटी 22 तारीख से लागू होंगे और जीएसटी से पहले ही आप देखोगे डीलरशिप वाले भर भर के डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आखिर क्यों दे रहे हैं? क्या अभी आपको गाड़ी लेने में फायदा है या फिर 22 सितंबर के बाद गाड़ी लेने में फायदा है? वो सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप एक बार कंप्लीट जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि आप अगर 2025 में जीएसटी वाले रूल के अकॉर्डिंग बाइक या कार परचेज करते हो तो आपको कब खरीदना चाहिए। क्या 22 सितंबर से पहले खरीदना चाहिए या 22 सितंबर के बाद खरीदना चाहिए? आपके पैसे कब बचेंगे ये आपको मैं बताता हूं। और सबसे बड़ी चीज कि आप अगर सोच रहे हो कि 22 सितंबर के बाद जो बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे सरकार का ये नॉर्म्स आया है कि 1200 सीसी से बड़ी गाड़ी, 4 मीटर से बड़ी गाड़ी और 1500 सीसी डीजल में, 1500 सीसी इंजन से डीजल में बड़ी गाड़ी, 4 मीटर से बड़ी गाड़ियों पर रेट जो है इनका जीएसटी टैक्स जो है वो 28% से हटाकर ये लोग 40% कर दिए गए हैं। तो क्या हमारा जो रेट है ये और ज्यादा हो गया क्या? तो अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि अगर बड़ी गाड़ियां खरीदना है तो भैया अभी खरीद लो ताकि आगे रेट बढ़ जाएगा, छोटी गाड़ियां लेना है तो थोड़ा वेट कर लो, 22 सितंबर के बाद लेना ताकि उस टाइम रेट कम हो जाएगा। क्या है इसके पीछे का रीजन, सारी चीजें आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं ना तो देखो, जीएसटी ना पहले बहुत चीज तरह से आता था, 28%, 18%, ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ आता था। लेकिन अभी का जो जीएसटी है ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तो 5% जीएसटी, दूसरा आप देखोगे 18% जीएसटी और थर्ड जो जीएसटी है ये 40% जीएसटी है। जीएसटी को ओवरऑल 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो 5% वाला जीएसटी है ये लगभग एसेसरीज में लगेंगे, पार्ट्स में लगेंगे ऑटोमोबाइल सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो। और 18% जो जीएसटी है ये आपके लगने वाले हैं 350 सीसी से नीचे की बाइक हो या फिर 1200 सीसी इंजन जो कि एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल में इंजन हो, 4 मीटर से छोटी गाड़ी हो, उनमें 18% जीएसटी कर दिया गया है। और 1500 सीसी डीजल इंजन, 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है, उनमें आपको 40% जीएसटी कर दिया गया। तो 3 तरीके का बेसिकली ये जीएसटी है। और सबसे अच्छी चीज आप देखोगे ना कि मेडिसिन पे और एजुकेशन पे जीएसटी बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। फिलहाल मेरा जो कैटेगरी है ये है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर से। तो आज हम लोग बात करेंगे कि गाड़ियों पर जीएसटी कितना लग रहा है, आप कब गाड़ी खरीदना आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। तो देखो इसके पीछे ना आपको मैं एक बहुत ही बड़ा चेंजेस बताऊंगा जो अभी तक बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है। देखो पहले क्या होता था, अगर आप पहले कोई भी गाड़ी खरीदते थे तो आपका भैया 28% जीएसटी लगता था। इसके अलावा छोटी गाड़ियों में आप देखोगे तो लगभग 3% के आसपास सेस लग जाता था। तो ओवरऑल कितना परसेंट लगता था जीएसटी? 28% अपना सेंट्रल और स्टेट जीएसटी और 3% के आसपास जो लगता था वो सेस हो जाता था। तो ओवरऑल ये जाता था ये 31% तक आपको जीएसटी टैक्स देना पड़ता था, 31% तक। लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्या करा है कि वो 28% को बोला कि 28% नहीं देकर 18% सिर्फ फ्लैट देना पड़ेगा। इसमें सेस को बिल्कुल खत्म कर दिया। सेस नाम की अब कोई वर्ड नहीं है जीएसटी में, सेस को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो आपके कितने बचे? 18% जीएसटी रूल लागू कर दिया। तो 18 और 28 पहले से था तो 10% इधर से बचे और सेस जो आपकी छोटी गाड़ियों पे 3% बचता था वो सेस भी आपके बच गए। यानी अगर आप कोई छोटी गाड़ी खरीद रहे हो, सपोज मान के चलो 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हो, अब आप सोचोगे कि भैया 10 लाख रुपए की गाड़ी पे आपने बताया कि पहले 28% जीएसटी लगता था तो 18% लगेगा, यानी 10% बचेगा और 3% जो सेस है वो भी बचेगा, तो ओवरऑल 13% सेस बचेगा। तो अब अगर हम 10 लाख की कोई गाड़ी खरीदते हैं तो 13% डिस्काउंट होगा, यानी क्या 1,30,000 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा, 8,70,000 ही उसका एक शोरूम कीमत बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो किसी भी चीज की वैल्यू लगाई जाती है। जैसे सपोज मेरे पास कोई एक गैजेट है, वो गैजेट का मार्केट में कीमत 100 रुपया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आ रहा है 100 रुपया रहा है, मार्केट में पहुंचते पहुंचते तक जीएसटी वगैरह सब लेकर उस प्रोडक्ट की कीमत 500 रुपए हो जाती है, तो जीएसटी में होगा। ठीक है। तो उसी तरह ऑटोमोबाइल सेगमेंट में भी क्या होता है कि गाड़ी की फैक्ट्री वैल्यू क्या है। जैसे सपोज 10 लाख की जो गाड़ी है उसकी फैक्ट्री वैल्यू मान के चलो कि 7 लाख रुपए है, तो 7 लाख में आपका 13% जो जीएसटी है वो कम हो जाएगा। यानी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इसमें 1 लाख रुपए के आसपास आप देखोगे तो लगभग लगभग कम हो जाएगा अगर 13% जीएसटी कम हुआ तो। यानी अब 10 लाख की गाड़ी जो है
वो आपको 9 लाख रुपए के अंदर ही मिलने वाली है, 9 लाख से भी कम मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया छोटी गाड़ियों के लिए। अब बहुत लोगों का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि भाई अगर मुझे बड़ी गाड़ी लेना है, जैसा क्रेटा गाड़ी लेना है, फिर इसके अलावा आप देखोगे तो हाई राइडर लेना है, स्कॉर्पियो एन लेना है, इवन थार रॉक्स लेना है, तो ये सब गाड़ी क्या 22 सितंबर से पहले लेने में फायदा है या 22 सितंबर के बाद लेने में फायदा है? तो देखो, अगर मैं आपको बात करूं स्पेशली महिंद्रा की, अगर एग्जांपल लेकर चलते हैं हम लोग, तो महिंद्रा की गाड़ियों पर आप देखोगे 28% जीएसटी तो सभी गाड़ियों में पड़ते हैं, लेकिन सेस की अगर मैं बात करूं तो महिंद्रा की गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में आपको 20% के आसपास आपको सेस पड़ जाता है। अब आप सोचो ना, आप सिर्फ 21 जो जीएसटी है वो बढ़ के 40 हो गया, इतने में आप कंफ्यूजन हो। इससे पहले जो आप गाड़ी का रेट देते थे ना, ये 28% जीएसटी प्लस 20% सेस देते थे, यानी ओवरऑल आप जो टैक्स देते थे गवर्नमेंट को वो 48% देते थे एक गाड़ी के लिए। महिंद्रा की सपोज अगर स्कॉर्पियो की ही मैं बात कर लूं, तो एक स्कॉर्पियो लेने के लिए आप 48% टैक्स दे रहे हो, जबकि गवर्नमेंट ने क्या लागू करा है कि आपको 22 सितंबर के बाद से भाई छोटी गाड़ियों पे 28% की जगह पे 18% टैक्स देने होंगे, और बड़ी गाड़ियों पे जहां 28% टैक्स लगता था वहां 40% टैक्स हम लोग लेंगे। तो आपको लगता होगा भैया ये तो 12% टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ाया नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको सेस भी एक्स्ट्रा देना पड़ता था, और सेस महिंद्रा की गाड़ियों में, हुंडई की बड़ी गाड़ियों में लगभग 18 से 20% का जाता था। तो जब आप स्टेट सेंट्रल जीएसटी को मिला दोगे, एक साइड सेस को मिला दोगे, तो दोनों को जब मर्ज कर दोगे तो लगभग आप अभी 48% जीएसटी दे रहे हो। सोचो, अगर कोई भैया एक 10 लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें आप 48% जीएसटी दे रहे हो, यानी 4,80,000 रुपए आप तो जीएसटी ही दे रहे हो ना, 4,80,000 रुपए आप उसका जीएसटी दे रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा है, अब वो 48% को हटाकर उन्होंने 40% पे ला दिया है। क्यों? क्योंकि 28% जो पहले जीएसटी लगता था वो 40% हो गया, और सेस उसी में इंक्लूड हो गया, यानी अब सेस जो है वो जीएसटी में उसका कोई वैल्यू नहीं है, सेस को बिल्कुल मार्केट से हटा दिया गया है। तो हमारे बहुत सारे ऑडियंस भी कमेंट कर रहे थे कि भैया हैरियर लेंगे तो क्या इसका प्राइस कम होगा, क्योंकि 2000 सीसी का इंजन है, 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है, तो इसमें प्राइस कम होगा? तो देखो जी, मैं आपको साफ फंडा बताता हूं, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप 22 सितंबर के बाद ही परचेज करना, क्योंकि देखो अभी जो 28% जीएसटी प्लस आप सेस दे रहे हो, आप अभी 48% दे रहे हो गाड़ी का रेट, और जब 22 सितंबर के बाद आप परचेज करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40% देना होगा। तो सोचो, पहले आप 48% दे रहे थे और अभी आप 40% दे रहे हो। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं 8% जो है वो बड़ी गाड़ी पे भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, और छोटी गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 11% 12% के आसपास आपको इसमें अंतर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अगर मैं बात करूं, अगर आप भी इंतजार कर रहे हो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या कुछ सीन है, हमें डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा 22 सितंबर के बाद खरीदने पे, तो देखो इलेक्ट्रिक गाड़ी पे पहले से भी 5% का ही जीएसटी लगता था, और अभी भी 5% का ही जीएसटी लगेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं। तो मेनली मेरा क्या आंसर था कि भाई अगर आप अभी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आप अभी थोड़ा सा रुक जाओ, 22 सितंबर का इंतजार कर लो, क्योंकि जितने भी डीलरशिप वाले हैं उन्हें कोई एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है, कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में होने वाली है। क्योंकि होगा क्या ना अभी, और सबसे बड़ी मुद्दे की चीज की अभी आप देखोगे जितना भी मैं वीडियोस बना रहा हूं ना कि ये शोरूम में इतने लाख रुपए की डिस्काउंट, वो डिस्काउंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने सेल्स को मैनेज करने के लिए अपने फंड जो उन्होंने लगाया है, जैसे किसी भी डीलरशिप के पास उनका 50 गाड़ी का स्टॉक है, तो 50 गाड़ी में जो उन्होंने पैसा लगाया है वो पैसा को एटलीस्ट मैनेज करने के लिए वो लोग बड़े बड़े डिस्काउंट दे रहे हैं, ताकि हमारा जो स्टॉक है वो बिक जाए। क्योंकि जब जो डीलर होते हैं कंपनी से गाड़ी खरीदते हैं तो वो सेस इंक्लूड करके डीलरशिप से जो कंपनी है वो सेस भी ले लेता है। उसके बाद जब कस्टमर गाड़ी खरीदने जाता है तो डीलरशिप वाले क्या करते हैं कि कस्टमर से सेस लेके फिर अपने में लगाते हैं, मतलब पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर कस्टमर से रिटर्न लेते हैं। ठीक है, तो अब सोच रहे हैं कि अगर सपोज किसी भी डीलर के पास 100 गाड़ियों का स्टॉक है और 100 गाड़ियों में मान के चलो 20% आप सेस दिए हो, तो लगभग 2 करोड़ से ज्यादा तो आपका सेस ही हो गया। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, मार्जिन नहीं कमा रहे, ताकि हमारा जो पूंजी लगा है, हमारा जो कैपिटल लगा है, एटलीस्ट वो शॉर्ट आउट हो जाए। और ये सबसे बड़ी इशू है, चाहे किसी भी डीलरशिप की मैं बात करूं, सबसे बड़ी इशू है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो कोई भी बाइक कार लेने का, चाहे वो 350 सीसी से बड़ी हो चाहे वो 350 सीसी से छोटी हो, आप भैया 22 सितंबर के बाद ही लेना। क्योंकि अभी आपको मेरा वीडियो फालतू लगेगा, लेकिन 22 सितंबर के बाद जब बड़ी गाड़ियों में भी रेट कम होगा ना, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, एक लौता अभिषेक तिवारी ब्लॉग यूट्यूब चैनल था जो ये वीडियो बनाकर बताया था। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।